कहानी की शुरुआत मैक्स नाम के एक सैन्य कुत्ते से होती है जो अमेरिकी सेना के साथ सेवा कर रहा होता है। वह अपने सैनिक साथियों के साथ अफगानिस्तान के एक खतरनाक आतंकवादी इलाके में मिशन पर जाता है। मैक्स एक बेल्जियन मैलिनॉइस नस्ल का कुत्ता है जिसे विस्फोटक सूंघने और दुश्मनों की गतिविधियों को पहचानने की खास ट्रेनिंग मिली होती है। मैक्स का हैंडलर और सबसे करीबी दोस्त सेना का अधिकारी काइल विंडकॉट होता है। काइल को मैक्स पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा होता है। दोनों की जोड़ी इतनी बेहतरीन होती है कि वे कई मुश्किल मिशन साथ साथ सफलतापूर्वक पूरे कर चुके होते हैं। इस बार जब काइल और उसकी टीम एक गांव में पहुंचती है तो मैक्स उसे एक घर की ओर ले जाता है। घर के अंदर मैक्स जमीन पर बिछे कालीन के नीचे छुपे एक गुप्त हिस्से को खोज निकालता है जहां बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद रखा होता है। मिशन पूरा होने के बाद काइल अपने बेस लौटता है और वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता रे और मां पामेला से बात करता है जो खुद एक सेवानिवृत्त सैनिक है। अपने बेटे पर बहुत गर्व करता है। वहीं काइल का छोटा भाई जस्टिन एक आम अमेरिकी लड़का होता है जिसे खेल खेलना और साइकिल चलाना पसंद है। उसे कुत्तों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैक्स काइल के लिए परिवार जैसा था। काइल अक्सर घर की बातों में मैक्स का जिक्र करता था और पामेला भी उस कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद काइल को उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने बुलाया। उन्हें पता चला कि जब्त किए गए हथियार दफ्तर तक पहुंचे ही नहीं थे। शक था कि काइल की टीम में से कोई चोरी कर रहा है। काइल ने अपनी टीम से पूछताछ शुरू की और उसे पता चला कि उसका सबसे अच्छा दोस्त टाइलर ही इसके पीछे था। जब काइल ने उससे सामना किया तो टाइलर ने उसे धमकाया और कहा कि इस मामले में दखल न दे। अगले दिन काइल अपनी टीम के साथ एक और मिशन पर निकलता है। मिशन के दौरान मैक्स को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह काइल को एक मैदान की ओर ले जाता है। तभी जमीन में छिपी बारूदी सुरंगें फटने लगती हैं और चारों ओर गोलियां चलने लगती हैं। अफरा तफरी के बीच काइल मैक्स को बचाने के लिए दौड़ता है। वह टाइलर से कवर फायर देने को कहता है, लेकिन टाइलर उसे धोखा दे देता है और एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। दुश्मनों से लड़ते हुए काइल वीरगति को प्राप्त हो जाता है। बाद में सेना के अधिकारी काइल की मौत की खबर उसके परिवार को देने पहुंचते हैं। उसके माता पिता और छोटा भाई जस्टिन पूरी तरह टूट जाते हैं। काइल के जाने से पूरे परिवार पर गहरा दुख छा जाता है। काइल को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा परिवार चर्च पहुंचा। मैक्स को भी वहां लाया गया था। अपने मालिक को खोने का दुख उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह चुपचाप काइल के ताबूत के पास बैठा रहा। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद जब अधिकारी मैक्स को अपने साथ ले जाने लगे तो वह जोर जोर से तड़पने लगा और उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। तभी उसने जस्टिन को देखा और उसके पास चला गया। उस पल जस्टिन को मैक्स में काइल की झलक दिखाई दी, लेकिन फिर भी जस्टिन ने मैक्स को सेना की गाड़ी में ही छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जस्टिन काइल के कमरे में बैठकर उसकी तस्वीरें देख रहा था। तभी उसके पिता रे आए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जस्टिन का गुस्सा फूट पड़ा और वह काइल की मौत के लिए अपने पिता को दोष देने लगा। उसी समय पामेला वहां पहुंची और बताया कि सेना ने मैक्स को मारने का फैसला कर लिया है। यह सुनते ही तीनों बिना देर किए डॉग शेल्टर पहुंचे जहां मैक्स को रखा गया था। वहां मौजूद सेना के अधिकारी ने बताया कि काइल की मौत का मैक्स पर गहरा असर पड़ा है। इसी वजह से वह बहुत आक्रामक हो गया है और किसी के लिए भी खतरा बन सकता है, इसलिए उसे जिंदा नहीं रखा जा सकता। लेकिन जैसे ही जस्टिन कमरे में दाखिल हुआ, मैक्स शांत होकर जमीन पर बैठ गया और जस्टिन के आदेश मानने लगा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मैक्स ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जस्टिन में काइल की झलक दिखाई दे रही थी। मैक्स को जस्टिन के साथ खुश देखकर रे ने उसे गोद लेने का फैसला कर लिया। वे मैक्स को घर ले आए, लेकिन घर पहुंचते ही रे ने साफ कह दिया कि मैक्स एक खतरनाक जानवर है और किसी पर भी हमला कर सकता है, इसलिए उसे घर के अंदर नहीं रखा जाएगा। मैक्स को बाहर बगीचे में बांध दिया गया। रात में मैक्स जोर जोर से भौंकने लगा। वह अपने मालिक काइल को याद कर रहा था। उसकी आवाज से पूरा परिवार और पड़ोसी परेशान हो गए। मजबूरी में जस्टिन बाहर आया। जैसे ही मैक्स ने उसे देखा वह शांत हो गया, लेकिन जस्टिन के वापस जाने पर मैक्स फिर से भौंकने लगा। जस्टिन को वहीं रुकना पड़ा। तब जाकर मैक्स उसके पास बैठकर शांत हुआ। मैक्स को काइल के साथ सोने की आदत थी, इसलिए वह उसे बहुत याद कर रहा था। जस्टिन के सो जाने के बाद भी मैक्स पूरी रात उसके पास बैठकर उसकी रखवाली करता रहा। अगली सुबह जस्टिन की मुलाकात अपने दोस्त च्यू और अपनी कजिन कार्मेन से हुई। कार्मेन को कुत्तों से बहुत प्यार था। उसकी गर्दन पर कुत्ते के पंजे का टैटू भी बना हुआ था। जब उसे पता चला कि जस्टिन के घर एक कुत्ता है तो उसने कहा कि वह उससे मिलना चाहती है। जस्टिन ने बताया कि मैक्स को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि वह बहुत आक्रामक है। कार्मेन ने कहा कि उसने कुत्तों के बारे में गहराई से पढ़ाई की है और वह मैक्स को ट्रेन करने में मदद कर सकती है। अगले दिन कार्मेन और च्यू जस्टिन के घर आए। वहां कार्मेन ने जस्टिन को समझाया कि कुत्तों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। कुछ ही अभ्यास के बाद जस्टिन मैक्स को बाहर घुमाने लगा। उसी रात जब सब लोग खाना खा रहे थे तभी बाहर से मैक्स के जोर से भौंकने की आवाज आई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जस्टिन ने ऊपर देखा तो मैक्स दरवाजे पर खड़ा था। बाहर टाइलर आया हुआ था। उसे देखकर जस्टिन के माता पिता बहुत खुश हो गए। टाइलर ने बताया कि वह एक मिशन में घायल हो गया था, इसलिए कुछ दिनों की छुट्टी पर आया है। बाद में जब वे टाइलर को मैक्स से मिलवाने ले गए तो मैक्स उसे देखते ही जोर जोर से भौंकने लगा और बेकाबू हो गया। गुस्से में उसने अपनी जंजीर तोड़ दी और टाइलर पर झपट पड़ा। बड़ी मुश्किल से जस्टिन और कार्मेन ने मैक्स को शांत किया और टाइलर की जान बचाई। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि मैक्स टाइलर को देखकर इतना आक्रामक क्यों हो गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैक्स को सब कुछ याद था। उसे याद था कि उसका मालिक काइल कैसे मरा और किसने उसे धोखा दिया था। अगले दिन जब जस्टिन मैक्स को टहलाकर वापस आया तो उसने घर में एक पिंजरा रखा देखा। उसकी मां ने बताया कि यह पिंजरा मैक्स के लिए है ताकि वह किसी पर हमला न कर सके। उस रात जस्टिन अपने माता पिता के साथ परेड देखने चला गया जहां चारों ओर पटाखे फूट रहे थे। रास्ते में उसे मैक्स की याद आने लगी। उसे चिंता
होने लगी कि तेज आवाजों से मैक्स डर रहा होगा। वह तुरंत घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि मैक्स सच में बहुत डरा हुआ था। जस्टिन ने चाबी से दरवाजा खोला, लेकिन मैक्स बाहर नहीं आया। तब जस्टिन अंदर गया, उसके पास बैठा और उसे धीरे धीरे शांत किया। अगले दिन टाइलर ने रे से कुछ काम करने की इजाजत मांगी। उसके गोदाम में काम करने की इजाजत मांगने पर रे उसे अपने बेटे जैसा मानकर अनुमति दे देता है। टाइलर रे से झूठ बोलता है कि वह काइल की मौत से बहुत दुखी है, जबकि असल में वह अपने पुराने अवैध हथियारों के धंधे को फिर से शुरू करना चाहता था। बाद में जब रे टाइलर से काइल की मौत के बारे में सवाल करता है तो टाइलर रोने का नाटक करता है और एक झूठी कहानी सुना देता है। वह कहता है कि काइल की मौत के लिए मैक्स जिम्मेदार है। उसके मुताबिक मैक्स खतरनाक इलाके में चला गया था, जबकि काइल ने उसे मना किया था और मैक्स को बचाने की कोशिश में काइल मारा गया। ये सुनते ही रे गुस्से से भर जाता है और मैक्स को मारने दौड़ पड़ता है। वह बंदूक निकालकर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी जस्टिन समय पर पहुंचकर उसे रोक लेता है। इसके बाद जस्टिन सच्चाई जानने के लिए सैन्य अड्डे पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात काइल के साथ काम कर चुके एक सार्जेंट से होती है। वह बताता है कि मैक्स कभी किसी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह यह भी खुलासा करता है कि टाइलर मिशन में घायल नहीं हुआ था, बल्कि हथियार चुराने के आरोप में उसे निलंबित कर दिया गया था। सार्जेंट जस्टिन को काइल और मैक्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर जस्टिन को समझ आ जाता है कि मैक्स और काइल के बीच कितना गहरा रिश्ता था। अब जस्टिन को पूरा यकीन हो जाता है कि काइल की मौत के लिए मैक्स जिम्मेदार नहीं है। एक दिन जस्टिन मैक्स के साथ साइकिल चलाने निकलता है। जंगल के पास पहुंचकर वह देखता है कि टाइलर अपने साथी एलियो और डिप्टी स्टॉक के साथ कुछ गुंडों को हथियार बेच रहा है। दोनों छिपकर ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन गुंडों के कुत्तों को मैक्स की मौजूदगी का आभास हो जाता है और वे उनका पीछा करने लगते हैं। जस्टिन अपनी साइकिल छोड़कर भागने लगता है। कुछ ही देर में कुत्ते उसके करीब पहुंच जाते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि मैक्स बीच में आकर उसे बचा लेता है। किसी तरह दोनों सड़क तक पहुंचते हैं और जस्टिन को घर जाने के लिए सवारी मिल जाती है। घर पहुंचने पर जस्टिन देखता है कि टाइलर और उसका साथी स्टॉक पहले से वहां मौजूद हैं। जंगल में जस्टिन की साइकिल देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि वह उनके धंधे का राज जान चुका है। स्टॉक अपने हाथ पर नकली चोट दिखाकर जस्टिन पर आरोप लगा देता है। वे जस्टिन के माता पिता से शिकायत करते हैं और जोर देते हैं कि मैक्स को तुरंत घर से हटा दिया जाए। जब जस्टिन इनकार करता है तो टाइलर उसे अलग ले जाकर धमकी देता है कि अगर उसने मुंह खोला तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अपने परिवार को बचाने के लिए जस्टिन एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ा हो जाता है। जस्टिन मजबूरी में मैक्स को दूर भेजने के लिए मान जाता है। कुछ ही देर बाद डॉग शेल्टर की टीम आती है और मैक्स को अपने साथ ले जाती है। जस्टिन चुप रहता है। उसके पिता उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या बात है, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। लेकिन जस्टिन कुछ नहीं कहता। अब जस्टिन के पिता को भी टाइलर पर शक होने लगता है। वह टाइलर के गोदाम पहुंचते हैं और देखते हैं कि टाइलर हथियारों से भरा एक बॉक्स कार में रख रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, एलियो बंदूक दिखाकर उनका अपहरण कर लेता है। उधर डॉग शेल्टर में मैक्स बेकाबू हो जाता है। वह सुरक्षा कर्मियों पर हमला करता है और वहां से भाग निकलता है। उसी समय पामेला को रे का संदेश मिलता है कि वह रात में अपने हंटिंग लॉज में रुकेगा, लेकिन पामेला जानती है कि ऐसा कोई हंटिंग लॉज है ही नहीं। इससे शक और गहरा हो जाता है और जस्टिन समझ जाता है कि जरूर टाइलर कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसके बाद जस्टिन, कैरन और मैक्स मिलकर उसके पिता को ढूंढने निकलते हैं। पूरी रात खोजने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चलता। अगली सुबह वे जंगल की ओर जाते हैं। नीचे देखने पर उन्हें टाइलर दिखाई देता है, जो हथियारों का सौदा कर रहा था, और उसी गाड़ी में रे भी मौजूद होता है। जस्टिन पहले से ही टाइलर पर नजर रखे हुए था। कारमैन तुरंत पुलिस को फोन करने जाती है, लेकिन टाइलर के कुत्तों को जस्टिन की गंध मिल जाती है और वे उस पर हमला कर देते हैं। एक बार फिर मैक्स उन कुत्तों से लड़कर जस्टिन को बचा लेता है। टाइलर समझ जाता है कि जस्टिन पास ही है, इसलिए वह अपने साथी एलियो के साथ उसे मारने निकल पड़ता है। इसी बीच रे मौका पाकर स्टॉक पर हमला करता है और उसे मार देता है। कुछ ही देर में मैक्स और जस्टिन वहां पहुंच जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर जस्टिन का पिता बहुत खुश होता है और बताता है कि टाइलर उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह कहता है कि अब सबको अलग अलग रास्तों से निकलना होगा। वे जंगल के रास्ते भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद स्टॉक को होश आ जाता है और वह गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है। रास्ते में उसकी टक्कर रे से हो जाती है। जैसे ही वह रे को कुचलने की कोशिश करता है, रे गोली चला देता है। गाड़ी संतुलन खोकर खाई में गिर जाती है। विस्फोट होता है और स्टॉक मारा जाता है। उधर टाइलर जस्टिन को पकड़ लेता है। वह उसे मारना चाहता है क्योंकि जस्टिन की वजह से उसका सौदा बर्बाद हो गया था। जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है, मैक्स उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है और वे पुल से नीचे गिर जाते हैं। टाइलर की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि मैक्स जिंदा बचता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। उसी समय कारमैन पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है और बाकी सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि मैक्स की हालत गंभीर है। जस्टिन का परिवार जस्टिन और रे की जान बचाने के लिए मैक्स का शुक्रिया अदा करता है और फैसला करता है कि अब मैक्स हमेशा उनके घर के साथ ही रहेगा। अंत में जस्टिन और मैक्स काइल की कब्र पर खड़े होते हैं। जस्टिन पहली बार काइल को धन्यवाद देता है और उसे सलाम करता है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। क्या आपके पास भी कोई पालतू जानवर है जिसे आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।